सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें सूत्र 8 तक हमने पढ़ा है ना, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा। द्रव्य कितने होते हैं, है ना, 9। गुण कितने होते हैं, 24। कर्म कितने होते हैं, 5। फिर इनमें परस्पर समानताएं कितनी होती हैं, ये भी हमने पढ़ा है ना जी। अब आ रहा है सूत्र 9 में द्रव्य और गुण, इन दोनों का समान धर्म क्या है। द्रव्य कितने, 9। गुण कितने, 24। तो इन दोनों में लिखो प्रश्न, सूत्र 9 का प्रश्न लिखिए। द्रव्य और गुण, इन दोनों का समान धर्म क्या है। द्रव्य और गुण, इन दोनों का समान धर्म क्या है। ये सूत्र 9 हो गया। इसका उत्तर लिखो पहले संस्कृत में सूत्र में और बोलो भी। द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। ठीक है, तो द्रव्य और गुण का समान धर्म क्या है, ये संस्कृत में आ गया। अब इसका हिंदी में उत्तर लिखिए। सूत्र 9 लिखिए। अपने समान जाति वाले पदार्थ को, हाँ, अपने समान जाति वाले पदार्थ को उत्पन्न करना। अपने समान जाति वाले पदार्थ को उत्पन्न करना, यह द्रव्य तथा गुण द्रव्य तथा गुण दोनों का साधर्म्य है। द्रव्य तथा गुण दोनों का साधर्म्य है, माने समान धर्म है। लिख लो, साधर्म्य है बराबर समान धर्म है। हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया सजातीय आरंभकत्वम, तो सजातीय माने अपने समान वाले को उत्पन्न करना, जाति को उत्पन्न करना, ये सजातीय है। तो द्रव्य गुण यो हो, द्रव्य और गुण का ये साधर्म्य है। सरल है जी। द्रव्य और गुण का साधर्म्य क्या है कि सजातीय आरंभकत्वम, अपने समान जाति वाले को उत्पन्न करना। आरंभ करना माने उत्पन्न करना। जैसे कि मिट्टी से मिट्टी के घड़े की उत्पत्ति होगी, और पीतल है तो पीतल का बर्तन बनेगा। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का आता ना, प्लास्टिक का लोटा आता है, देखा होगा आपने। तो प्लास्टिक कच्चा माल है तो प्लास्टिक का पदार्थ बनेगा। और मिट्टी है तो मिट्टी का जो कलश बनता है, कलश बोल देते हैं उसको। और पीतल है तो पीतल का लोटा बनेगा। तो ये है। तो जैसा पदार्थ होता है अपने समान जातीय वाले पदार्थ को उत्पन्न करता है। ये द्रव्य और गुण इन दोनों का साधर्म्य है। ये सूत्र 9 हो गया। अब सूत्र 10 में क्या कहा देखो, फिर इसी बात को कह रहा है कि द्रव्य और गुण, लिखिए प्रश्न 10 लिखिए। द्रव्य और गुण की क्या विशेषताएं हैं। द्रव्य और गुण की क्या विशेषताएं हैं। ये प्रश्न हुआ जी। तो उत्तर 10 लिखिए सूत्र रूप में संस्कृत में और बोलिए। द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। ये हो गया।
ठीक है ना। ये हो गया सूत्र 10। तो लिखो द्रव्य अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। द्रव्य अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। द्रव्य अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। और गुण भी कर दो, और गुण भी अपने समान दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। और गुण भी अपने समान दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो कहा द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते। तो एक द्रव्य है वो अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करता है। और गुणास्तु गुणांतरम, ऐसे ही गुण भी अपने समान दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। ये तो भाष्य में भी कहा है। इतना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा है बस। तो सूत्र 10 भी हो गया। अब चलो सूत्र 11 देखिए। प्रश्न पहला, क्या एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न होता है? क्या एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न होता है? अथवा इसको समझ लो, एक ही बात को अन्य प्रकार से कह रहा हूं कि क्या एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करता है? समझिए, एक ही बात है ना। क्या एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करता है? ये भी प्रश्न बनेगा। अथवा क्या एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न होता है? ये प्रश्न बनेगा। जैसे भी आया था ना द्रव्य से, कि एक द्रव्य अपने समान दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करता है, ऐसे गुण भी अपने समान दूसरे गुण को उत्पन्न करता है। ये हमने पढ़ा सूत्र 10 में। तो इसलिए प्रश्न आया कि क्या एक कर्म भी अपने समान दूसरे कर्म को उत्पन्न करता है? ये प्रश्न बना। तो उत्तर क्या आया? लिखो, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। ये संस्कृत में उत्तर आया। कर्म बोलो, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। ये उत्तर संस्कृत में हुआ। अब इसका हिंदी में लिखिए, एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता है। एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता है। ब्रैकेट में करो, क्षणिक होने से। एक कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता है, क्षणिक होने से। ठीक है। और दूसरे प्रकार में कहे तो क्या होगा? एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता है। हाँ जी, एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्षणिक होता है, एक क्षण मर जाता है वो। जैसे कि ये खत्म हो गया, अब इसे क्या कर्म उत्पन्न हो गया? दो टकराए तो मिलते ही कर्म खत्म, आगे कर्म चलेगा ही नहीं। तो एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता, जबकि द्रव्य वो उत्पन्न करता है ना। एक द्रव्य अपने समान और दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करता है। गुण भी गुण को उत्पन्न करता है, लेकिन कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता। हो गया स्पष्ट? सूत्र 11 हो गया। अब देखो सूत्र 12। प्रश्न लिखिए 12 का, द्रव्य गुण, हाँ द्रव्य लिखो, द्रव्य अल्प विराम दो, गुण और कर्म से कैसे भिन्न है? जो द्रव्य है वो गुण और कर्म से कैसे भिन्न है? ये प्रश्न हुआ जी सूत्र 12 का। तो इसका उत्तर बोलिए और लिखिए संस्कृत में। न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। ये हो, देखो ये कह रहा है कि वो तो जो कर्म है, एक कर्म दूसरे कर्मों को उत्पन्न नहीं करता, ठीक है, लेकिन द्रव्य उत्पन्न करता है। तो ये द्रव्य का कह रहा है कर्म से तो भिन्नता है ही, अब गुण से भी कैसी भिन्नता है? तो ये प्रश्न है कि द्रव्य जो है गुण और कर्म से कैसे भिन्न है। इस उत्तर 12 में प्रश्न किया। अब इसका उत्तर लिखिए।
द्रव्य ब्रैकेट में कर दो मिट्टी, ये उदाहरण है द्रव्य का। द्रव्य ब्रैकेट में मिट्टी न तो अपने कार्य को मारता है, अपने कार्य बराबर घट लिखो, घड़ा। द्रव्य बराबर मिट्टी न तो अपने कार्य बराबर घड़ा को मारता है, न ही अपने कारण को बराबर पार्थिव परमाणु को मारता है। कारण को, पार्थिव परमाणु को मारता है। फिर बोलता हूं देखो, द्रव्य ब्रैकेट में मिट्टी न तो अपने कार्य को मारता है, न ही अपने कारण को मारता है। कारण माने परमाणु द्रव्य या परमाणु, पार्थिव परमाणु, ठीक है ना। तो क्या उत्तर निकला? द्रव्य न तो अपने कार्य को मारता है, न अपने कारणों को मारता है। कार्य माने क्या हो गया? घट माने घड़ा, और कारण माने पार्थिव परमाणु। इन दोनों को नहीं मारता, लेकिन जो कर्म है वो कर्मों को मार देता है। हाँ, सूत्र से द्रव्य ब्रैकेट में मिट्टी न तो अपने कार्य को माने घड़े को मारता है, और न ही अपने कारण बराबर पार्थिव परमाणु को मारता है। हो गया बस। तो सूत्र 12 तक अपना पाठ पूरा हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।